वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। हम द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत का चिंतन शुरू करने वाले हैं। हम द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में आ चुके हैं, उसका चिंतन भी कर लिया है। अब चतुश्लोकी भागवत का प्रसंग आ रहा है। पिछले सत्संग में हमने देखा था कि भगवान नारायण ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हुए हैं और उन्हें अद्भुत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो इन 4 श्लोकों में अद्भुत है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां
यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत है। भगवान वेदव्यास ने इन्हीं 4 श्लोकों का श्रवण किया नारद जी के द्वारा, और इन्हीं 4 श्लोकों का उन्होंने 18,000 श्लोकों के अंदर में विस्तृतीकरण किया है। इसलिए उनका नाम वेदव्यास भी पड़ा है। व्यास मणि विस्तार, अर्थात जो विस्तार करे उसका नाम है व्यास। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदिर्थं यत् प्रतीयेद न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसमें जो प्रथम श्लोक है ये अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम, यह परब्रह्म तत्व, परमात्मा ब्रह्म तत्व, इस श्लोक में परमात्मा तत्व का निरूपण किया गया है। द्वितीय श्लोक जो है ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, वह माया तत्व। तृतीय श्लोक जो है एतावद यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चा वचेष्वनु, वो है जगत तत्व। और चतुर्थ श्लोक जो है एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, वह है आत्म तत्व। तो चतुश्लोकी भागवत में प्रथम श्लोक जो है वो परब्रह्म परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का निरूपण करता है। द्वितीय श्लोक जो है वो माया तत्व का निरूपण करता है। तृतीय श्लोक जो है वो जगत तत्व का निरूपण करता है। और चतुर्थ श्लोक जो है वो आत्म तत्व का निरूपण करता है। देखिए यही चार की प्रक्रिया वेदांत में बहुत आती है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में भी यही प्रक्रिया चलती है, चार की। देखिए विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय, चतुष्पाद जो है परमात्मा, उसका वर्णन है। तो प्रथम है विश्व, द्वितीय है तेजस, तृतीय है प्राज्ञ और चतुर्थ है तुरीय। ये 4 वेदांत में चार की प्रक्रिया बहुत है। ब्रह्म सूत्र के भी 4 अध्याय है और उसमें भी 4 की प्रक्रिया से ब्रह्म सूत्र समझना होता है। और 4 अवस्थाएं वो भी हमने देखी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय अपना स्वरूप है। तो जागृत अवस्था हुई, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय, ये 4। उसी तरह से विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस वेदांत में 4 की प्रक्रिया बहुत आती है। अब आगे देखें कि भगवान वेदव्यास ने इस 4 श्लोक का 18,000 श्लोक में विस्तृतीकरण किया।
तो सबसे पहले भगवान नारायण ने यह उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया नारद जी को। नारद जी ने यह उपदेश दिया वेद व्यास को, और वेद व्यास जी ने इसका उपदेश किया सुखदेव जी को। तो नारायण मानी क्या? अंतर्यामी। अब नारायण शब्द का अर्थ भी देख ले। नारायण है अंतर्यामी। मनुष्य के हृदय में ही जिनका निवास स्थान है उसका नाम है नारायण। नरम नारम अयनम अस्य नारायण। नारम अयनम अस्य नरस्य हृदयम नार इति नारायण। नारायण शब्द का अर्थ देखें तो मनुष्य के हृदय का नाम है नार, तो नर का दिल है नार, और वही है जिसका निवास स्थान, उसका नाम है नारायण। तो नारम अयनम अस्य नारायणम नरस्य हृदयम नार नारायण। नारायण मानी क्या? कारणवारी में, मानी बीज में, मूल बीज, कारणवारी। हम कहते हैं नारायण कहां शरण शयन करते? क्षीर सागर में, कारणवारी में। तो नारायण शयन करते हैं कारणवारी में, उसको कहते हैं नारायण। नार, नार मानी हृदय। सरल अर्थ से देखे, नार मानी हृदय, नार मानी जल, और जल में जिसका निवास स्थान है उसका नाम है नारायण। तो जल मानी क्या? भावनाएं जहां से उद्भासित होती है। तो हमारा हृदय है, हृदय में से सब भावनाएं उद्भासित होती है, इसलिए हृदय जिसका निवास स्थान है उसका नाम हो गया नारायण। तो अंतर्यामी ने किसको कहा? नारायण मानी अंतर्यामी। अंतर्यामी नारायण ने ब्रह्मा को कहा, बुद्धि रूपी ब्रह्मा को। अंतर्यामी ने बुद्धि को कहा, बुद्धि रूपी ब्रह्मा। बुद्धि के देवता तो ब्रह्मा जी है, तो बुद्धि को कहा। फिर बुद्धि ने, बोले ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। नारद जी मानी मन, समष्टि मन, भगवान का मन। तो बुद्धि ने मन रूपी नारद को कहा, और नारद जी ने फिर वेदव्यास को कहा। मानी मन ने वाक रूपी व्यास को कहा। व्यास मानी वाक, वाणी विस्तार करती है, जो विस्तार करे उसका नाम है व्यास। तो मन ने वाक को कहा, और फिर व्यास जी ने शब्द रूपी शुकदेव को कहा। जब व्यक्तित्व आ गया तो शुक हो गया, यही परंपरा है। अब देखिए, ये जो नारायण शब्द का अर्थ अभी हमने देखा, नारम अयनम अस्य नारायण नरस्य हृदयम नार इति नारायण। अब उसका थोड़ा और विस्तृतीकरण करके अर्थ देखने का प्रयास करें। उदाहरण से महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। जो हम उदाहरण लेंगे उसका साथ साथ में ब्रह्मांड के साथ हमें तुलना करनी है। हमने सृष्टि तत्व में देखा था कि जब भगवान ने संकल्प किया, पहले केवल वह ब्रह्म ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। न सत था, न असत था, न आकाश था, न वायु था, न कुछ भी नहीं था, केवल वह ब्रह्म था। वो ना पुरलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना इतर लिंग है, कुछ भी नहीं है। और वो अनादि है, अनंत है, देश काल वस्तु से परे है। तो उस ब्रह्म ने जब संकल्प किया, क्या संकल्प किया? मैं एक हूं, उसका बहु बनूं, एको हम बहुश्याम प्रजायेयम। तो क्या हुआ? 3 गुण में क्षोभ उत्पन्न हुआ, और फिर सीधा माया का सहारा लेकर के क्या हुआ?
माया का सहारा लेकर के सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। तो पहले महत्तत्व आता है, महत्तत्व से अहंकार आता है, और अहंकार से फिर 3 विभाग पड़ते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मानी उसी अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता प्रकट हुए, और कुल हमें 24 तत्व प्राप्त होता है। और वो 24 तत्व क्या है? तो पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 5 4 20, 5 चौको 20 और 4 वो तत्व, ऐसा करके 24 तत्व। और पूरा ब्रह्मांड रूपी अंडा तैयार हुआ और बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। हमने देखा सृष्टि तत्व में, अभी अभी देखा है, द्वितीय स्कंद में ही देखा, अच्छी तरह से विस्तृत रूप से देखा है। थोड़ी अपनी स्मृति पटल पर वो स्मृति याद कीजिए, और फिर उसमें 25वां प्राण तत्व प्रवेश करता है, तब विराट पुरुष का निर्माण होता है। उस वक्त हमने कहा था ब्रह्मांड रूपी अंडा तैयार हो गया। अब इस नारायण को समझने के लिए उस ये ब्रह्मांड रूपी अंडे के साथ हम जो उदाहरण का चिंतन करेंगे उसको मिलाते जाना है। देखिए, जैसे अंडे में पानी होता है, जल होता है, तो वो अंडे का समुद्र हो गया। अंडे का समुद्र, अंडे के भीतर में जो जल है वह, तो अंडे में पानी का एक समुद्र है। अंडे में पानी रहता है, देखा है, जब घर साफ करते तो वो जो छिपकली है उसका अंडा टूट जाता है, उसमें से जल निकलता है, देखा है। तो अंडे में पानी का एक समुद्र है और उसमें एक चैतन्य भरपूर है, क्योंकि उसी पानी में से फिर जीव प्रकट होता है। इसलिए कहा कि अंडे के भीतर में पानी का समुद्र है और उसमें एक चैतन्य भरपूर है। उस समग्र पानी में चैतन्य भरपूर है। ये एक चैतन्य हुआ, प्रथम चैतन्य। अंडा, उसके भीतर में पानी और उसमें चैतन्य भरपूर है। अब द्वितीय चैतन्य क्या है? द्वितीय चैतन्य वह है जो अंडे के पानी में स्यूत है, अंडे के पानी में स्यूत है, वो हो गया द्वितीय चैतन्य। और तृतीय चैतन्य क्या है? तृतीय चैतन्य वह है जो अंडे में से छोटे छोटे जीव में, छोटे छोटे जीवों के रूप में प्रकट होता है और उनमें रहता है। मानिए अंडे में से छोटे छोटे जीवों के रूप में प्रकट होते हैं, उनमें रहता है, वो हो गया तृतीय चैतन्य। तो प्रथम चैतन्य हुआ अंडे के भीतर में जो जल रहता है उसमें चैतन्य है। द्वितीय क्या हो गया? जो जल है, जो अंडे के पानी में स्यूत है, वह चैतन्य, द्वितीय चैतन्य। और तृतीय उस अंडे में से छोटे छोटे जीव प्रकट होते हैं, उस जल में से छोटे छोटे अनेक जीव प्रकट होंगे, वो तीसरा चैतन्य। अब इस अंडे के साथ ब्रह्मांड का तुलना कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड रूपी अंडा तैयार हो चुका, तो ब्रह्मांड के अंदर में क्या है? अनेक जीव है, मानिए समुद्र, पूरा ब्रह्मांड, सब राहु केतु मंगल सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, गैलेक्सीज आफ्टर गैलेक्सीज आर पुट इनसाइड दैट बिग एग ऑफ ब्रह्मांड। केवल पृथ्वी की बात नहीं है, समग्र ब्रह्मांड की बात है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर में जो जल रहता है वो एक चैतन्य हो गया। द्वितीय चैतन्य क्या हुआ? उस जल के अंदर में, जो जल के अंदर में उस पानी में जो चैतन्य स्यूत है वह द्वितीय चैतन्य। और तृतीय चैतन्य क्या हुआ कि उस पानी में से अनेक जीव प्रकट, छोटे छोटे जीव प्रकट होते हैं, वो तीसरा चैतन्य हो गया। बस
यही ब्रह्मांड है पूरा, उसी के साथ मिला लीजिए। एक चैतन्य वह है जिसमें वैसे वैसे हजारों हजारों अंडे रहते हैं, वह ब्रह्मांड हमारा पूरा ब्रह्मांड। एक चैतन्य वह है जिसमें ऐसे हजारों हजारों अंडे रहते हैं, और जो हजारों हजारों अंडे, लाखों अंडे जिस चैतन्य में रहते हैं वह तो अधिष्ठान रूप ब्रह्म है, वह हो गया अधिष्ठान रूप ब्रह्म। और अंडे वाले को मठाकाश कहते हैं। देखिए, अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है वो हो गया मठाकाश, और क्षमा कीजिए, जो अधिष्ठान रूप ब्रह्म है वह हो गया हमारा महाकाश, और अंडे वाले को मठाकाश कहते हैं। अधिष्ठान को, अधिष्ठान रूप ब्रह्म है उसको महाकाश कहते हैं, और अंडे वाले को मठाकाश कहते हैं। महाकाश एवं मठाकाश का पार्थक्य समझ ले। अधिष्ठान को हम महाकाश कहते हैं और अंडे वाले को मठाकाश कहते हैं। ये हो गया नारायण शब्द का चिंतन, थोड़ा डिटेल में करने का प्रयास किया है, थोड़ा गर्भित रूप से देखने का प्रयास कर किया है। तो अंडे के संपूर्ण कणों में पूर्ण चैतन्य है। अंडे के सभी कणों में, संपूर्ण कणों में चैतन्य भरपूर है और वह जीव है। परंतु उन कणों को और अंडों को पृथ्वी से हटा करके यदि हम देखें तो क्या हो गया, वो तो शुद्ध चैतन्य है, वही नारायण है, वही शुद्ध ब्रह्म है और वही जीव है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो अंडे के अंदर में, अंडे के संपूर्ण कणों में संपूर्ण चैतन्य है और वह जीव है। उस कणों को और अंडों को पृथ्वी से हटा करके हम देखें तो क्या है, शुद्ध ब्रह्म, वही नारायण शुद्ध ब्रह्म है। वही नारायण जो शुद्ध ब्रह्म है वही नारायण है, और वही शुद्ध जीव भी है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है और वही जीव है। अर्थात जो ब्रह्म है वही नारायण है, वही आत्मा है और वही जीव है। ये चारों में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म, नारायण, आत्मा और जीव। तो कहते हैं वही नारायण ने बुद्धि को, मानी ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी मानी बुद्धि के देवता, तो यही अंतर्यामी नारायण ने बुद्धि रूपी ब्रह्मा जी को कहा। वही बुद्धि रूपी ब्रह्मा जी ने मन रूपी नारद को कहा। वही मन रूपी नारद ने वाक रूपी व्यास को कहा। चार हो गए, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से वेदव्यास, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से वेदव्यास और वेदव्यास से सुखदेव जी। अब कहते हैं, देखिए ये जो चार हुआ, नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर नारद एवं व्यास, तो उसके और एक तुलना, चार प्रकार की वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती एवं परा। तो वैखरी वाणी क्या हो गई, वेदव्यास। मध्यमा नारद जी, पश्यंती ब्रह्मा जी, नारायण परावाणी। मनी के मन में मनी मन कोष्टक बनाते जाइए तो समझने में आसान रहेगा।
यहां पर देखिए, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास, अर्थात अंतर्यामी से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से वाक। फिर कहा कि व्यास जी क्या है, बोले वैखरी, वैखरी वाणी। नारद जी क्या है, मध्यमा। फिर ब्रह्मा क्या है, पश्यंती वाणी। और नारायण क्या है, परावाणी। उसी तरह से इस भागवत का हमने देखा है अधिभूत, अधिदैव एवं आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। हमने चर्चा की है अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म की। उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अधिभूत क्या है, तो जो इतिहास में हुआ है वो हो गया अधिभूत। अधिदैव क्या है, जो देवताएं हैं वो अधिदैव हो गया। और अध्यात्म क्या है, जो शरीर में रहता है वो है अध्यात्म। आध्यात्मिक दृष्टि से भी भागवत का अद्भुत उपदेश होता है, अधिदैव की दृष्टि से भी उपदेश होता है, और अधिभूत की दृष्टि से भी भागवत का उपदेश होता है। तो अधिभूत क्या है, जो इतिहास में घटना घटी, जो इतिहास में वह हुआ वह है अधिभूत। तो इतिहास में क्या हुआ, तो शुकदेव जी रूपी अवधूत जी ने, शुकदेव जी रूपी अवधूत जी ने परीक्षित रूपी राजा को यह भागवत सुनाई थी। यह हो गया अधिभूत अर्थ। शुकदेव जी रूपी अवधूत ने परीक्षित राजा मानी सम्राट जो थे उनको भागवत सुनाई, ये हो गया अधिभूत अर्थ। अधिदैव अर्थ क्या है, तो नारायण ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेदव्यास को कहा। ये हो गया अधिदैव अर्थ। और अध्यात्म अर्थ क्या है, तो बोले अंतर्यामी ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने मन को कहा, मन ने वाक को कहा। ये हो गया अध्यात्म अर्थ। तो इसी तरह से अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म का अर्थ संपन्न होता है। हम देखिए चतुश्लोकी भागवत के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ श्लोकों का भी हम चिंतन करेंगे, क्योंकि हम एकदम अत्यंत विस्तृत रूप से इसको देखना चाहते हैं। अत्यंत विस्तृत रूप से मानी जितनी हमारी बुद्धि चलती है, और हमारी तो जो महात्माओं ने कहा है वही हम बोलने वाले हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे गुरु आचार्य सब कुछ है, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो विस्तृत रूप से समझाया है, और अन्यान्य संतों महात्माओं ने जो अद्भुत दृष्टि से इसके ऊपर प्रकाश डाला है, उसी का चिंतन करेंगे हम। तो अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म दृष्टि से हमने देखा भागवत का अर्थ। अधिभूत एक सम्राट है, समग्र सातों द्वीप वाली पृथ्वी पर जिसका एक छत्र राज्य है, परीक्षित राजा। उसको सुनाया एक अवधूत सम्राट ने, वो भी अवधूतों के सम्राट है एकदम, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी। तो परमहंस शिरोमणि शुकदेव रूपी अवधूत जी ने पृथ्वी के सम्राट को भागवत सुनाया। उसका अर्थ क्या हुआ कि ये परमहंस लोगों के लिए भी है, और जो पृथ्वी पर जो राजा है जिसका एक छत्र राज्य है उसके लिए भी है। पारमहंस संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है भागवत। भागवत सबके लिए है, परमहंसों के लिए, त्यागी विरक्त सन्यासी उनके लिए, गृही लोगों के लिए, ब्रह्मचारी लोगों के लिए, वानप्रस्थ लोगों के लिए, सबके लिए है। आबाल वृद्ध
सबके लिए है। ते हो गया अधिभूत अर्थ। अब देखिए, इसके आरंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, पहले स्कंद में आया अधिकारी स्कंद, द्वितीय स्कंद है हमारा साधन लीला, अधिकारी लीला बाद में साधन लीला। तो द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी से परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है कि महाराज, आपने तो आत्मा का वर्णन किया, आत्मा का वर्णन बहुत सुंदर आया है और हम सब लोग जानते हैं आत्मा कैसा है, अप्रमेय, फिर अकर्ता, अभोक्ता, फिर अनंत, ये सब आत्मा के लक्षण है। और आत्मा किसी धातु से नहीं बना है। ऐसा नहीं कि दो धातुओं का मिश्रण हुआ और आत्मा का निर्माण हुआ, जी ना। हम आत्मा को कैसा जानते हैं? आत्मा कैसा है? हमारा सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन है मानी सतस्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। अर्थात वो दो धातुओं के मिश्रण से नहीं बना है। ये जगत जो है धातुओं के मिश्रण से बना है। जगत जड़ है, आत्मा चेतन है। जगत भौतिक है, आत्मा अभौतिक है। जगत प्राकृत है, अर्थात प्रकृति के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, इसलिए जगत को हम प्राकृत कहते हैं, जबकि आत्मा अप्राकृत है। ये हम भूले नहीं। इसी प्रकार जो आत्मा है वो किसी के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो है परम मूल कारण। वो भी हमने देखा है, वो परम मूल कारण है आत्मा। इसलिए ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः, श्रीमद् भगवद गीता में हमारे श्री कृष्ण घोषणा करते हैं। तो ये परम मूल कारण है आत्मा, उसका किसी के साथ संयोग होने के कारण उसका निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए तो आत्मा को कहते हैं कि वो कैसा है? अनादि है, अनंत है, नित्य है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अविनाशी है, देश काल निमित्त से परे है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, अप्राकृत है, अभौतिक है, अजड़ है, जड़ नहीं है, अजड़ है, मानी चेतन है। तो यहां पर परीक्षित राजा द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में प्रश्न करे। द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। क्या कहते हैं कि महाराज, आपने आत्मा का वर्णन तो किया, आत्मा तो निराकार है, किसी धातु से नहीं बना है। आत्मा के वर्णन में आया कि किसी धातु से उसका निर्माण नहीं हुआ है, आरंभ नहीं हुआ है। मानी ये जगत तो बना है पंच महाभूतों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, उनके विकारों से। लेकिन आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो अब आप ये बताइए कि यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभोस्य धातु भी, स्पष्ट कह दिया, देहारंभोस्य धातु भी। जब स्वयं ये आत्मा अभौतिक है, भौतिक नहीं है, अजड़ है मानी चेतन है, और ये देह जो है पंच महाभूतों से बना है, अर्थात भौतिक है। तो ये अभौतिक का भौतिक के साथ संबंध कैसे हुआ? यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभोस्य धातु भी, अभौतिक का भौतिक के साथ संबंध कैसे हुआ? जो देश काल निमित्त से परे हैं, उसका देश काल निमित्त की मर्यादा में जो है उसके साथ संबंध कैसे हुआ? सच्चिदानंद घन का इस शरीर के साथ संबंध कैसे हुआ? या तो यह कह दीजिए कि देह तो बना ही नहीं है, देह तो हुआ ही नहीं है, देह तो हुआ ही नहीं है, यह कह दीजिए।
बिना देह के भी तो देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बिना देह के साथ, बिना देह के उपस्थिति में देह के साथ कोई संबंध होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो आप अभी बताइए कि अप्राकृत का प्राकृत के साथ संबंध कैसे हुआ? अप्राकृत मानी आत्मा, प्राकृत मानी जो प्रकृति से पैदा हुआ है। तो अप्राकृत मानी आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध कैसे हुआ, वह बताइए। अभौतिक का भौतिक के साथ संबंध कैसे हुआ, वह बताइए। अभौतिक मानी आत्मा, भौतिक मानी यह देह, कैसे संबंध हुआ? जड़ वस्तु का मानी अजड़ का मानी चैतन्य का जड़ वस्तु के साथ संबंध किस प्रकार हुआ? इसलिए आप कृपा करके हमको ये बताइए कि कैसे संबंध हुआ। यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभोस्य धातु भी। अब परीक्षित राजा के इस प्रश्न के अंदर में भगवान सुखदेव जी सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतात संबंधः स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। अद्भुत श्लोक कहा है। आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुमिवांभसा। स्वप्न द्रष्टु प्रिवांजसा। अर्थात यहां से भगवान सुखदेव जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अभौतिक का भौतिक के साथ संबंध कैसे हुआ। जो देश काल निमित्त से परे हैं उसका देश काल निमित्त की मर्यादा में जो है उसके साथ संबंध कैसे हुआ। देखिए, आत्मा कैसा है? जो सबका दृष्टा है, जो सबसे परे है, उसका संबंध इस शरीर के साथ कैसे हुआ? तो कहते केवल माया के कारण ही उसका संबंध हुआ है। ध्यान से सुने, हम सब लोग ध्यान से श्रवण करें। ये भागवत का अद्भुत तत्वार्थ है। जो देश काल निमित्त से परे हैं उसका देश काल निमित्त की मर्यादा के साथ संबंध कैसे हुआ? जो दृष्टा है, जो सबसे परे है, उसका इस धातु से कि मन इस जड़ से कैसे संबंध हुआ? बोले माया के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से इसका संबंध संभव नहीं है। केवल और केवल माया के कारण ही इसका संबंध हुआ है। माया ने ही यह संबंध जोड़ा है। बोले माया से संबंध कैसे होगा? तो स्वप्न दृष्टांत दिया, स्वप्न द्रष्टु रिवांजसा उदाहरण से दिया। देखिए, न घटे तार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टु रिवांजसा। जैसे स्वप्न दृष्टा अर्थात जो स्वप्न देखता है। मान लीजिए हम लोगों को एक स्वप्न आया, स्वप्न में हमने चिंतन किया कि हम वृंदावन में है। अब वृंदावन में है, श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा का हम सब लोग मिल करके। आज एकादशी है तो वृंदावन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो परिक्रमा में हजारों नर नारी उमटे हैं। वृंदावन में देखेंगे एकादशी के दिन परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, गिरिराज की, हजारों लोग आते हैं। तो हमने स्वप्न में ही वृंदावन का निर्माण कर दिया। स्वप्न में ही हमने अनेकों नर नारियों का निर्माण कर दिया। स्वप्न में ही हमने वृंदावन की परिक्रमा का जो पथ है उसका निर्माण कर दिया। इस सब हमने स्वप्न में निर्माण किया। अब ये जो स्वप्न में हमने जो निर्माण किया, वृंदावन, अनेक नर नारी, वृंदावन की परिक्रमा का पथ,
ये सब क्या है? सबके सब कल्पित है, सब कुछ कल्पित है, आरोपित है, अध्यस्त है। वेदांत की भाषा में बोले तो कल्पित है, आरोपित है। बोले आरोपित माने क्या स्वामी जी? श्रवण कीजिए, रज्जू पर आपने सर्प का आरोप किया, बस इसलिए आरोपित हुआ है नहीं, फिर भी हमने आरोपित किया। स्वप्न दृष्टा स्वप्न में देख रहा है वृंदावन को, तो वृंदावन कल्पित हो गया, अनेकों नरनारी कल्पित हो गए। तो ये सब क्या किया? आरोपित किया। फिर ये सब अध्यस्त है, और न देश की दृष्टि से सत्य है, न काल की दृष्टि से सत्य है, न वस्तु की दृष्टि से सत्य है। देश काल वस्तु तीनों की दृष्टि से वो सत्य नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। जो स्वप्न दृष्टा स्वप्न में वृंदावन का निर्माण कर रहा है, वह न देश की दृष्टि से सत्य है, न काल की दृष्टि से, न वस्तु की दृष्टि से, किसी से भी वो सत्य नहीं है। अरे न अधिष्ठान की दृष्टि से सत्य है, न किसी भी दृष्टि से स्वप्न के शरीर कभी सत्य होते नहीं है। तो स्वप्न देखने वाला स्वप्न में दिखने वाले शरीर के साथ संबंध कैसे जोड़ता है? बोले यही माया है, बस जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है, माया। मां मानी जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, वह है माया। इसलिए महात्माओं ने इस श्लोक पर अद्भुत चिंतन किया है। हम हैं तो आत्मा। अभी थोड़ा चिंतन कीजिए, अभी अभी जो हमने जो देखा, जो ब्रह्म है वही नारायण है, वही आत्मा है और वही जीव है। उपाधि हटा दीजिए सब। सरल अर्थ से देखे, जो स्वप्न देख रहा है वही स्वप्न में बने हुए व्यक्ति बना है, वही स्वप्न में वृंदावन भी बना है, वही अनेक नरनारी भी बना है, और उसी ने है पूरे वृंदावन पथ का निर्माण किया है, वही पथ भी बना है, क्योंकि देखने वाला तो एक ही है, वह एक ही अनेक रूपों में भासित हो रहा है। तो जो अनेक दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कल्पित है, न देश की दृष्टि से सत्य है, न काल की दृष्टि से, न वस्तु की दृष्टि से, न दृष्टा की दृष्टि से, अरे न अधिष्ठान की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से स्वप्न के शरीर सत्य होते नहीं है। स्वप्न देखने वाले का स्वप्न में दिखने वाले शरीरों से संबंध कैसा? कोई संबंध नहीं होता है। बोले एक ही संबंध है, वह माया है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। मां मानी जो नहीं है, या मानी फिर भी दिखाई दे रहा है, माया। तो उस आत्मा का, उस चैतन्य का इस भौतिक के साथ संबंध कैसे हुआ? उस अप्राकृत का इस प्राकृत के साथ संबंध कैसे हुआ? बोले माया के कारण हुआ। इसलिए कहा न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। विचार करने पर यह जो अर्थ संबंध है, दृश्य के साथ संबंध घटित नहीं हो सकता है। यहां दृश्य और दृष्टा का कोई संबंध नहीं है। दृष्टा कौन है? आत्मा। उस दृश्य क्या है? स्वप्न। तो दृष्टा का दृश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। अध्यस्थ और अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। प्राकृत अप्राकृत का कोई संबंध नहीं है। फिर भी संबंध भासता है। भासता क्यों है? अज्ञान के कारण। और वो अज्ञान क्या है? माया। इसी का नाम है माया।
वाई डू वी सफर? स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। एंड व्हाट इज दिस इग्नोरेंस? दिस इज कॉल्ड माया। हमारा कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, क्योंकि हम तो आत्मा है। और आत्मा कैसा है? अकर्ता, अभोक्ता, तीनों गुण से पर है, शुद्ध है, माया से पर है, मानी तीनों गुण से पर है। तो बोले इस चैतन्य का इस भौतिक के साथ संबंध केवल माया के कारण ही है। इसलिए प्रथम स्कंद के अंदर में आ गया, कहते हैं यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्तम तत्कृतं चाभिपद्यते। कितना सुंदर कहा है। यया सम्मोहितो जीव, ये जीव सम्मोहित हो गया। शब्दार्थ पर ध्यान दे, श्रीमद् भागवत की भाषा अद्भुत भाषा है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, जो आत्मा है वो तो तीनों गुण से पर है, लेकिन वो सम्मोहित हो गया और अपने आप को तीनों गुण के अंदर में समझने लगा, त्रिगुणात्मक समझने लगा। ये आत्मा तीनों गुण से पर है क्योंकि माया से पर है, लेकिन अपने आप को सम्मोहित हुआ किसके कारण? माया के कारण। और अपने आप को तीन गुण त्रिगुणात्मक समझने लगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणी समझने लगा। परोपि मनुतेनार्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। अब देखते हैं, जिस माया से सम्मोहित होकर यह जीव जो है, परो भी माया है, माया से परे है, अविद्या से परे है, फिर भी तीन गुण से भी परे हैं, फिर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगा। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगा। तो बोले कैसे मानने लगा? अभी अपने को देखिए, अब त्रिगुणात्मक मानी तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण। तमोगुण क्या है? अपने आप को देह मानना। हम सब लोग अपने आप को देह मानते हैं कि भाई हम कौन है? हम पुरुष है, हम नारी है, किसी के माँ है, किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, दीदी है, हाँ, किसी की बहू है, किसी का जमाई है, इत्यादि इत्यादि चलाती जाइए। तो अपने आप को जो देह मानना है वो हो गया तमोगुण। फिर हम अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं या पापी मानते हैं। कहते ना, जानते हैं हम तो कितना दान धर्म करते हैं, उपवास करते हैं, चतुर्मास करते हैं, गुरुवार करते हैं, एकादशी करते हैं, चौथ करते हैं, गणपति चतुर्थी करते हैं। अभी अभी तो नवरात्र गई, नवरात्र के अंदर में तो 9 दिन उपवास किया जी हमने, 10वीं के दिन पारण किए हैं जी। अपने आप को हम धर्मात्मा मानते हैं, अपने आप को हम पापी भी मानते हैं। जहां पवित्रता है वहीं अपवित्रता भी है। हमारे हृदय में से ही तो अपवित्र भाव भी निकलता है, पवित्र भाव भी निकलता है। स्नान करके भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान का नामस्मरण करते, जप करते, तब क्या होता है? पवित्रता भीतर से उदित होती है, भीतर से पवित्रता उदित हो रही है। हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, ये भाव उदित होता है। तो क्या हुआ? बोले जब हम अपने आप को पापी और पुण्यात्मा समझते तब हम रजोगुण में हैं, और जब हम अपने आप को बोले शांत समझते हैं, ध्यान करने वाले समझते हैं, समाधिस्थ समझते हैं, शांत सत्व गुण में समझते हैं, बहुत शांत है, ध्यान करने वाले हैं, समाधिस्थ होने वाले हैं, धर्मात्मा अपने आप को मानते, तब हम लोग अपने आप को सत्व गुण में मानते हैं। तो अपने आप को हम तमोगुणी कब मानते हैं? जब अपने आप को हम हड्डी मांस चाम का पुतला समझते हैं, तो हम अपने आप को तमोगुण में मानते हैं। ये आत्मा तीनों गुण से पर है, लेकिन फिर भी जब ये आत्मा ने अपने आप को तीन गुण त्रिगुणात्मक समझ लिया, परोपी
आत्मानं यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। तो ये आत्मा जो तीनों गुण से पर है, देश काल निमित्त से पर है, उस सम्मोहित होने के कारण, किसके कारण सम्मोहित हुआ? माया के कारण। और अपने आप को जब वो हड्डी मांस चाम वाला मानने लगा, पुतला मानने लगा, पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधी का पार, और कामन किया उसने अपार। तो ये क्या हो गया? तमोगुण हो गया। अपने को मूढ़ मानना, बेहोश मानना, अज्ञानी मानना, जन्म मरण वाला मानना, पिता मानना, पुत्र मानना, ये सब शरीर के मैं मानने के, शरीर को मैं माना, उसके कारण ये सब हो गया। मूढ़ दशा में है, अज्ञानी है, किसी का मां है, किसी के पिता है, किसी के बहू है, किसी के जमाई है इत्यादि। तो ये सब होता है तमोगुण वृत्ति से। आत्मा जब तमोगुण से तादात्म्यपन्न हो जाता है तब ये भाव आता है। और जब आत्मा रजोगुण से तादात्म्यपन्न हो गया तो हम कर्म करने लगते हैं, और भोग को अपना मानना रजोगुण का कार्य है। ये मेरे लिए भोग है, हम पापी है या हम पुण्यात्मा, ये सब हम समझना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो गया? रजोगुण के कारण हुआ। ध्यान लगाना, समाधि लगाना, अपने आप को शांत समझना, धर्मात्मा समझना, पवित्र समझना, ये सब सत्वगुण से तादात्म्यपन्न होने के कारण होता है। तो असल में आत्मा न तो मूढ़ है, न तो पापी है, न पुण्यात्मा है, न तो समाधिवान है, न धर्मात्मा है, न शांत है। आत्मा तो तीनों गुण से परे है। आत्मा कर्मेंद्रिय की उपाधि वाला नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय की उपाधि वाला नहीं है, ना तो वो समाधिस्थवान है। ये तीनों उपाधि से परे है आत्मा। आत्मा अदेश, अकाल एवं अविषय और दृश्य से विलक्षण है। वेदांत की भाषा में अदेश, देश काल वस्तु से परे है, तो उसका विरुद्धार्थी अब लेते जाए। अदेश, अकाल, अविषय और दृश्य से विलक्षण है। अद्भुत अर्थ समझ आते हैं। महात्मा लोग बलिहार हो जाते हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आत्मा तो अदेश है, अकाल है, अविषय है, दृश्य से विलक्षण है, अध्यस्त से विलक्षण है, अनारोपितकारी वह आत्मा का लक्षण है। लेकिन उसके सामने ऐसी माया फैली हुई है, यही आत्मा जो देश काल वस्तु से परे है, दृश्य से विलक्षण है, लेकिन उसके सामने ऐसी माया फैली हुई है कि माया के कारण वह अपने को त्रिगुणात्मक जानने लगा है। इसलिए कहा सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। भगवान गीता में कहते हैं सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। यही बात है गीता के अंदर में भगवान ने कहा थी। ये तीनों बात अपने में तब मानी जाती है जब हम अपने को तीन त्रिगुणात्मक समझते हैं, जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देखते हैं, तब हम इन तीनों गुणों के रूप में देखना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप अपने आप को हम ये हाड़ मांस का पिंजरा मानते हैं, पापी मानते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं, या ध्यान वाला मानते हैं, ध्यान करने वाला, धर्मात्मा, समाधिस्थवान मानते हैं। इसी के कारण ये होता है। तो अब जब वह आत्मा शुद्ध अंतःकरण
ये आत्मा जो शुद्ध है वो तीनों गुणों में रह करके अपने आप को वो देह में और ये तीनों गुण से तादात्म्यपन्न समझने लगता है। और इन तीनों गुणों में रह करके जो जीव जो है मैं और मेरा करने लगता है, यही है संसार। अहमता एवं ममता, संसार को ईंट पत्थरों का नहीं बना हुआ है, अहमता ममता से ही संसार बना हुआ है। मैं और मेरा, यही है अज्ञान। और वो मैं और मेरा करने लगा तीन गुण से तादात्म्यपन्न हो करके, बस। और फिर क्या हुआ, पूरी चक्की चलना शुरू हुआ। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मेरे लिए है। और जीव मैं और मेरा करने लगा, बस। और जब ये जीव मैं मेरा से अपने आप को अलग कर लेता है, साधन करके, साधन चतुष्टय के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा या भक्ति योग के नवधा भक्ति के द्वारा अपने मन को जब पवित्र कर लेता है, मैं मेरे का भाव छूट गया, तब वो अपने उस स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेता है। और तब माया का छेदन हो जाता है, तब फिर माया का कोई संबंध रहता नहीं है। ये पूरा सिद्धांत समझना है। अब सुखदेव जी महाराज यहां पर प्रसंग उपस्थित करते हैं। अभी भगवान ने यही बात समझाने के लिए, ब्रह्मा जी को समझाने के लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है ब्रह्मा जी को। देखिए, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के अंदर में ब्रह्मा जी को स्पष्ट कह दिया कि देखो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोस्म्यहम्। उसका सरल अर्थ देखे तो भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, इसके पहले केवल मैं ही था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम, इसके मुझसे पहले ना सत था, ना असत था, ना कुछ भी नहीं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च, पश्चात बाद में भी मैं ही रहने वाला हूं, पहले भी मैं था, अंत में भी मैं ही रहने वाला हूं। पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम्, जब जो आदि में था वही अंत में है तो कहने की आवश्यकता नहीं, मध्य में भी वही है। तो जो आदि अंत और मध्य में वही है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोस्म्यहम्। ब्रह्मा जी ने जब निष्कपट व्रत का आचरण किया है, तप का अर्थ हमने देखा है। तप मानी क्या, हमको निष्कपट बनना है। हमारी अधिकांश शक्ति उसमें खर्चित हो जाती, जो हम नहीं हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। हम विद्वान नहीं है तो हम विद्वान दिखाना चाहते हैं, हम ज्ञानी नहीं है तो हम ज्ञानी दिखाना चाहते हैं अपने आप को, हम धनी नहीं है तो हम धनवान है वो दिखाना चाहते हैं, हम भक्त नहीं है फिर भी हम अपने आप को भक्त है ऐसा दिखाना चाहते हैं, हम कपटी है तो हम अपने आप को सरल बताना चाहते हैं, हम सब समय ढोंग करना चाहते हैं। सभी पापों का प्रायश्चित्त है पर ढोंग का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। जब हम ढोंगी बनते हैं तो उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है। यहां पर ब्रह्मा जी ने को नारायण की वाणी कब सुनाई दी, जब ब्रह्मा जी ने तप किया। तप का अर्थ हमने देखा था विस्तृत रूप से, अर्थात उन्होंने जब अपने हृदय से कपट का पूर्ण रूप से त्याग किया। तप का अर्थ ही है हमारे हृदय में कोई कपट नहीं होना चाहिए। जो सरल होता है, व्यक्ति सरल कब बनता है, जब उसने खूब तपस्या की होती है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में
समझाते हुए कहते हैं, जिस जीव ने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की है वही सरल बन सकता है, अन्यथा वो सरल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त किए तो कैसे थे? अव्यवहित प्रसादतः। ब्रह्मा जी ने कौन से व्रत का आचरण किया? निष्कपट व्रत का आचरण किया। उसके कारण उनके सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं और नारायण भीतर बैठ करके उपदेश कर रहे हैं। और भगवान भीतर बैठ के उपदेश कब करते हैं? जब हम निष्कपट व्रत का आचरण करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए महाभारत में आया है कि देखिए, जब व्यक्ति कपट करता है तो वो अपने मृत्यु को आमंत्रण देता है, और व्यक्ति जब निष्कपट होता है तो वो अमृतत्व की ओर जाता है, अमरत्व की ओर जाता है। जब तुम कपट करते हो तो तुम मृत्यु को कहते हो कि वो मृत्यु तू आ और मुझे मार। जब हमारे हृदय में भीतर में कपट होता है, समथिंग एल्स इज देयर ऑन लिप्स एंड समथिंग एल्स इज देयर इन द हार्ट। मन मुख एक नहीं है, मन मुख को एक करना वही तप है। श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में कहा है। इसलिए महाभारत में आया कि जब हम कपट करते तो हम कहते वो मृत्यु तुम आओ और मुझको मारो, क्योंकि हमारे मन में एक है और मुख पर एक है। आर्जवम ब्रह्मणम पदम। और जब सरल हो जाते हैं तो अब हम कहते हैं ब्रह्म को आमंत्रित करते हैं, अमर तत्व को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं ब्रह्म आओ मुझसे एक हो जाओ। तो जब हम कपट करते हैं तब हम मृत्यु को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आओ मृत्यु तुम मुझे मारो। और जब हम सरल बनते हैं तब हम ब्रह्म को आमंत्रित देते हैं, आमंत्रित करते हैं और कहते मुझसे एक हो जाओ। इसलिए नंद बाबा एवं यशोदा जी अत्यंत सरल है। श्री रामकृष्ण देव कहते ना कथामृत में, क्या कहते हैं? अरे वो इतने सरल है जैसे नंदराय के जैसे सरल है। सरल मानी कपट नहीं, कपट मानी मन मुख एक है। एतावान ज्ञान विषयः प्रलापः किम करिष्यति। संपूर्ण वेदांत विचार का तात्पर्य इतना ही है कि हमें सरल बनना है, बाकी तो सब प्रलाप है। यहां तक कह दिया महाभारत में, एतावान ज्ञान विषयः प्रलापः किम करिष्यति सर्वम जिह्वम मृत्युम पदम आर्जवम ब्रह्मणः पदम। स्पष्ट कहा है। जब हम कपट करते हैं तब मृत्यु को आमंत्रित करते हैं और जब हम सरल होते हैं तो ब्रह्म को आमंत्रित करते हैं। सारे वेदांत का तात्पर्य यही है, बाकी सब प्रलाप है। केवल प्रलाप करने से वेदांत का ज्ञान नहीं होता है, वो तो वाग वही खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। भगवत पाद ने जो विवेक चुड़ामणी में कह दिया, बोले हृदय की निष्कपट निश्चल हृदय की आवश्यकता है। जब हृदय स्पष्ट हो जाएगा, निष्कपट होगा, स्वच्छ हो जाएगा, तभी भगवान का आविर्भाव उस समय होता है। हम कितनी बड़ी बड़ी वेदांत की बातें करें, परंतु हमारे हृदय में यदि कपट है तो हम आत्म तत्व से बहुत दूर है। वेदांत में जो आया आत्म मुक्ति, सद्यो मुक्ति, जीवन मुक्ति, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म से एकात्म किसको प्राप्त होता है? जिसके हृदय में कपट नहीं होती है, जिसकी वाणी शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी इंद्रियां सुरक्षित है, उसको वेदांत ज्ञान का फल प्राप्त होता है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति है तवे जन्म धारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। आज यही उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय,
रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्ग त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञान वृतवरवपो सीताया यो हि राम भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपो सीताया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम
सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम सीता लक्ष्मण निषाद राज गुह श्रृंगवीरपुर में आए हैं। रात को भगवान राम और माँ सीता वृक्ष के नीचे घास की सैया करके सोए। और निषाद राज गुह को बहुत कष्ट होता है। वो जब कई को दोष देता है तब लक्ष्मण ने उसको जो बात बताई उसको साधु संत लक्ष्मण गीता कहते हैं। हमने वो चर्चा की कि लक्ष्मण ने बताया कि देखो ये सब सुख दुख जिसको मिलता है ना वो अपने कर्मों का फल है, और जो तुम देख रहे हो वो सब स्वप्न है, जगत स्वप्न है। हमको क्या करना है, संसार में हम आए हैं, हमारे लिए सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवान के चरण में कैसे प्रेम हो। भगवान के चरण में प्रेम कब होगा? जब विवेक हमारे में उदय होगा। विवेक कब होगा? विषय के प्रति वैराग्य होगा। और एक सहज बात बताई लक्ष्मण ने कि भगवान के प्रति प्रेम का सबसे सहज उपाय है भगवान का चरित्र सुनना। भगवान का चरित्र सुनते सुनते भगवान के प्रति अनुराग होता है और कहते हैं कि ये मिट ही जगजाल, ये जो जगत की जो जंजाल है वो हमारे लिए मिट जाती है। करत चरित धरु मनज तनु सुनत मिट ही जगजाल। ये सुनने से क्या होगा? ये जगत की जंजाल मिट जाएगी। बाद में हम देखते हैं यहाँ लक्ष्मण, ये भी भगवान राम का जो असल स्वरूप है वो निषाद राजगुह को कहता है कि तुम जिसको सखा मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, वो ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, अवतरित हुए हैं, जिनका वेद में भी उसकी नेति जिसकी इति नहीं होती वही भगवान है। वो भगवान सकल विकार रहित गत भेदा, सब विकार से रहित है। और यहाँ कहते बात करते करते सुबह हो गई, भगवान राम उठे और यहाँ कहते उठकर क्या किया? सकल सोच करि राम नहावा, सुनि सुजान बट क्षीर मगावा। सुनि सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर झटा बनाए। अनुज सहित सिर झटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, हृदय दाहु अति बदन मलीना। कह कर झोरी वचन यति दीना, कह कर झोरी वचन यति दीना। नाथ कहेहु अस कौशल नाथा, नाथ कहेहु अस कौशल नाथा। ले रथु जाहु राम के साथा, ले रथु जाहु राम के साथा। बनु देखायु सुर सरि अनभाई, आने फेरी वेगी दो भाई। आने फेरी
वेगी दो भाई, सकल सोच करी राम नहावा, सूची सुजान बट क्षीर मगावा। बट का जो दूध होता है ना, वो उसको खीर, बट वृक्ष का खीर मंगाई और क्या किया, अनुज सहित सिर झटा बनाए। वो क्या है, जो सर के बाल होते हैं ना, उसमें जो वट वृक्ष का दूध देने से वो सब बाल चिपक जाता है, झटा बन जाती है। तो यहाँ कहते कि अनुज सहित सिर झटा बनाई, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सुमंत्र मंत्री अभी भी साथ है। भगवान को देखकर ये झटा जब बनाए ने, उसकी आंखों में पानी आ गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, हृदय में दाह होने लगा। अरे ये राम राजकुमार आज ये तापस वेश विशेष उदासी तपस्वी का वेश धारण कर रहे हैं। कह कर जोरी बचन अति दीना, दो हाथ जोड़कर वचन कहते। सुमंत्र मंत्री क्या कहते, नाथ कहेऊ अस कौशलनाथ। कौशलनाथ दशरथ राजा ने एक बात कही है, क्या कही है, ले रथु जाहू राम के साथा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसर अनवाई, वन को दिखाकर नदी में स्नान कराकर आने हूँ फेरी वेगी दो भाई, दोनों भाई को फिर वापस ले आना। ऐसे जब बोला तब यहाँ भगवान राम देखते सुमंत्री को, और यहाँ बुद्ध निपस कहेऊ गोसाई जस कही करु बलि सोई, करी विनंती पायन पर दीन बाल जिमि रोई। कहते हैं कि सुमंत्र मंत्री राम के चरण में गिर गए, जैसे बालक रोता ने वैसे रोने लगे। तात कृपा करी कीजियो सोई, जाते अवध अनाथ न हो। यहाँ सुमंत्र मंत्री कहते हैं, तात कृपा करी कीजियो सोई, जाते अवध अनाथन होई। मंत्री ही राम उठाय प्रबोधा, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा। तात धर्म मतु तुम सब शोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। जब कहा कि आप कृपा कीजिए, अवध को अनाथ मत कीजिए, भगवान राम ने बहुत शांत बना दी। रो रहे बालक के माफिक भगवान राम ने कहा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा, तुम तो जानते हो धर्म क्या है। सीबी दधिच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। देखो सीबी राजा, दधि चिरुति, हरिश्चंद्र राजा, उसने धर्म के हित के लिए करोड़ों क्लेशों को सहन किया। धर्मुन दूसर सत्य समान, देखो सत्य समान धर्म नहीं। भगवान श्री राम कृष्ण देव भी कहते कि कलयुग में क्या है, सत्य कलयुग की तपस्या है। कहते हैं धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सब शास्त्र में उसका बखान किया गया है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तीहु पुर अपज सुचावा। जो मैं ये धर्म का त्याग कर दूंगा तो अपजस हो जाएगा सबका। और अपजस कैसा होता है मालूम है, संभावित को अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण ताहु। करोड़ों मरण से भी ज्यादा दुखदायक ये अपयश होता है। यहाँ कहते हैं कि देखो तुम पीतु गही कोटि मति, विनय करब कर जोरी। चिंता कबनी बात के तात करू जनी मोरी। तुम आप मेरे पिताजी का चरण पकड़ करके कहना कि देखिए हमारी चिंता मत करे। तुम पुनि पितु सम हित हति मोरे, आप तो मेरे पिता के समान है। देखिए भगवान श्री राम सुमंत्र मंत्री को कितनी श्रद्धा करते कि तुम पितु सम अति हित मोरे, विनय कहूँ तात कर जोरे। आपको मैं हाथ जोड़कर विनय कर रहा हूँ। पुनि कछु लखन कही कटु बानी। लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कह दिया तो प्रभु बरजे जड़ अनुचित जानी। प्रभु ने कहा नहीं, ये कहना ठीक नहीं है।
और यहाँ कहते सकुचि राम निज शपथ देवाई। भगवान राम संकोच में पड़ गए। उसने क्या किया? सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदिसु कहु जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सिय विपिन कलेशु। यहाँ कहते भगवान ने जब लक्ष्मण ने कटु वचन कहा तो भगवान ने अपनी शपथ देकर सुमंत्र मंत्री को कहा कि ये बात तुम अयोध्या में मत बताना। सकुचि राम निज शपथ देव, अपनी शपथ देकर कहा। लखन संदेशु कहु जनि जाई, उसका संदेश मत कहना। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, फिर सुमंत्र ने कहा कि देखिए राजा दशरथ जी ने कहा था कि आप न आए तो सीता को भेज दीजिए, क्योंकि सीता जाने से अवलंबन मिलेगा। भगवान राम ने सीता को कहा कि देखो सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिर हुन सब कर मीटे खराबू। तुम सासु ससुर गुरु की बात मानकर तुम जा सकती हो। यहाँ सुमंत्र मंत्री ने कहा, दशरथ राजा ने कहा है कि वो अयोध्या में भी रह सकती है, वो जनकपुरी मिथिला में भी रह सकती, जहाँ उसको अच्छा लगे वहाँ रहे, लेकिन वन में मत रहे। यहाँ के ऐसे जब बोलने लगी तो सीता ने दो हाथ जोड़कर कहा कि देखो आप मेरे पिता के समान है। सुमंत्र मंत्री को कहा, सुख निधान अस पितु गह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मेरा पति के सिवा मुझे कहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा। पति के बिना मैं पति की छाया हूँ। छाया क्या अलग रह सकती है? जो शरीर है, शरीर की छाया साथ ही रहती है। तो कहती है कि मैं क्या हूँ? यहाँ कहती है प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रही छाहा किमि छेकी। शरीर की छाया के बिना रह सकता है, तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकूंगी। उसने सुमंत्र मंत्री को कहा कि देखिए मेरे साथ भगवान है, मेरे प्राण प्रिय, मेरा देवर है साथ में। वीर धुरी न धरे धनु भाता, हाथ में तीर धनुष, ये मेरी रक्षा करेंगे। अब मैं उनके सुख में सुखी होंगी, उसके दुख में दुखी होंगी। आप मुझे साथ लेने मत ले जाइए। मेरी ओर से आप क्षमा मांग लीजिए। दशरथ राजा के पास, कौशल्या माता जी के पास मैं क्षमा मांगे लिए। यहाँ कहा, ऐसा जब बोला, सुनी समंत्रुष्य शीतल बाणी, भयो विकल जनु फनी बनी हानि। जब शीतल बाणी सीता ने कही तो कहते हैं कि जैसे सर्प फनी के बिना हो जाता है, वैसे बहुत दुख हुआ। नयन सूज नहीं सुने काना, कही न सके कछु अति अकुलाना। कुछ बोल नहीं पा रहे। राम प्रबोधु किन्न बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। भगवान राम बहुत सांत्वना दे रहे, किनको छाती में धाव रहे, शीतल नहीं होती। बहुत तरह से समझाया, मीट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जीवी मूर गवाई। कहते हैं वो जा तो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है सब संपत्ति और जैसे उनकी कोई लूट गए वैसे वो जा रहे। यहाँ कहते हैं कि रथ हाँकने के लिए जा रहे, लेकिन रथ के घोड़े भी नहीं जाते। घोड़े राम की ओर देखकर हिनहिनाते रोते हैं। यहाँ कहते हैं, रतु हाँके है राम तन, हेरी हेरी हिनाई। देखिनी साद विषाद बस, धुनहि सिर पछिताई। रथ हाँके है राम तन, हेरी हेरी हिनाई। देखिनी साद विषाद बस, धुनहि सिर पछिताई। रथ हाँके है राम तन। ये कहते रथ हाँकने जाते हैं, लेकिन जो घोड़े हैं ना, वो कहते भगवान राम की ओर देखकर हेरी हेरी ही नाई। देखियो पशु को इतना दुख हो रहा है,
देखी निषाद विषाद धुने शीश पछताई। वो माता को ऐसे करते करते बहुत दुख हो रहा है। करे झांसु वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु विकल हो जाते, प्रजा मातु पितु जिए कैसे? तो माता पिता और प्रजा कैसे जिएंगे? बरबस राम सुमंत्र पठाई, प्रजा मातु पितु जिए सुरसरी तिर आपू तबाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, वो तो जा तो नहीं रहा था, लेकिन सुमंत्र मंत्री को भगवान श्री राम ने जबरदस्ती से भेजा। और भगवान राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज को कहा है सुरसरी तीर आपू शब्द आए। अब सुरसरी गंगा के तीर पर आ गए। यहाँ कहते हैं कि रात में जब भगवान राम सीता सो रहे थे, लक्ष्मण और निषाद राज बात कर रहे थे, तो भगवान दूसरे दिन सवेरे गंगा पार करेंगे। ऐसा जितने सब नाविक थे उसको लगा कि सुबह में तो भगवान उठेंगे, गंगा पार करके उस पार जाएंगे। तो सब नाविक को बड़ा आनंद था। सब नाविक सोच रहे थे कि भगवान राम मेरी नाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सब लोग क्या करें, अपनी नाव को बहुत बढ़िया से सजा रहे कि भगवान राम बैठेंगे, पधारेंगे। तो इसमें एक केवट था नाविक में। केवट की नाव पुरानी थी और केवट भी सोच रहा था कि भगवान राम मेरी नाव में बैठे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो गरीब था, नाव को सजा नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत दुखी उदासी हो गया कि मेरी नाव में भगवान कैसे बैठेंगे, इतनी अच्छी नाव है, कितनी अच्छी सजा रहे, तो भगवान राम क्या मेरी नाव में बैठेंगे? रात को उदास होकर बैठा है। तब कहते कि उनकी पत्नी ने कहा कि तुम उदास क्यों हो? देखो मैंने भी सोचा था कि भगवान राम मेरी नाव में बैठेंगे, लेकिन मेरी नाव तो पुरानी हो गई, तो भगवान कैसे बैठेंगे मेरी नाव में? तो उनकी पत्नी ने कहा देखो भगवान राम तुम्हारी नाव में बैठेंगे और किसी की नाव में नहीं बैठेंगे। तो उसने कहा केवट ने तुमने कैसे ऐसा बता दिया कि मेरी नाव में बैठेंगे? तो देखो तुम भूल गए, मैं भूली नहीं। एक बार तूने बताया था कि हमारे निषाद राज गुह जो हमारे राजा, वो शिकार करने के लिए गए थे। शिकार करते करते इतने प्यासे हो गए कि पानी नहीं मिलने से उनका प्राण चला जाए। तो उस समय केवट ने उनको पानी पिलाया था। तो पानी जब पिलाया तो उसको ऐसा लगा कि मेरा प्राण बच गया। तब निषाद राज गुह ने केवट को कहा तुम कुछ मेरे पास वर मांग लो। केवट ने कहा अरे पानी आपको पिलाए, वर मांगने की क्या जरूरत है? भाई ठीक है, तुमको जब जरूरत है तब मांग लेना। तो आज उनकी पत्नी ने कहा कि देखो तुम अभी रात को भगवान राम सीता सो रहे और लक्ष्मण निषाद राज बातें करें, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ और वर मांग के आओ। क्या वर मांग के आओ? केवट को कहा कि तुम वर मांगना कि कल सुबह में किसी की नाव यह न रहे, सिर्फ मेरी नाव न रहे। आप एक ढंढेरा पिटवा दीजिए और कह दीजिए कि सुबह में किसी की नाव नहीं रहेगी, सिर्फ मेरी रहेगी, तो मैं भगवान राम को गंगा पार करवा सकूं। केवट को तो बहुत आनंद आ गया, दौड़ के गया। निषाद राजगुरु को बोला कि देखिए आपको पता है आपने एक बार बोला था कि तुम कुछ वर मांग लो। निषाद राजगुरु हाँ मुझे याद है, मैं वर मांगने के लिए आया हूँ। तो यहाँ निषाद राजगुरु ने कहा अरे भगवान राम आज मेरे मेहमान है, तुम एक क्या दो, जितना वर मांगना है मांग लो। केवट ने कहा नहीं मुझे एक ही वर चाहिए। क्या चाहिए? आप एक ढंढेरा पिटवा दीजिए और बोल दी सुबह में यहाँ किसी की नाव ना रहे। तो निषाद राज बोला ऐसा ही होगा। और देखिए ये केवट कौन है? ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। कहते हैं भगवान विष्णु जब शेषनाग की सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी,
तब ये कछुआ की इच्छा हुई क्षीर समुद्र में कि भगवान विष्णु की चरण सेवा करे। तो भगवान की विष्णु की चरण सेवा करने के लिए जब ऊपर उठता है तो माँ लक्ष्मी देखती वो आता है तो हाथ से धक्का देकर उसको फिर समुद्र में फेंक देती है। कभी वो दूसरी तरफ से आने का प्रयत्न करता है तो जो शेषनाग है वो पूंछ से धक्का देकर फेंक देता है। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब भी वो प्रयत्न करता है तब कोई न कोई उसको, कभी लक्ष्मी कभी शेषनाग, उसको फिर समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन ये केवट, ये कछुआ ने मृत्यु की अंतिम क्षण तक अपना प्रयत्न जारी रखा। और यही कछुआ दूसरे केवट होकर जन्मता है। देखिए, ये जो केवट की कहानी है वो साधक की कहानी है। हम सब साधक है, हम सब भगवान को पाना चाहता है। देखिए कछुआ स्लो बट स्टेडी, वो धीरे धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। हमको वो कहानी सबको मालूम है। कहते कछुआ, खरगोश तो क्या बीच में रुक गया, लेकिन कहते कछुआ रुका नहीं, धीरे धीरे चलता है। हम सब कछुआ जैसे, हम इतनी तीव्र साधना नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे साधना हम करते। लेकिन ये साधना में रुकना नहीं चाहिए, साधना हमारी चलती रहनी चाहिए। और जब कछुआ भगवान विष्णु के चरणों के पास जाने का प्रयत्न करता है तो लक्ष्मी और शेषनाग उसको चरण के पास आने नहीं देते हैं। ये लक्ष्मी क्या है? रुपया पैसा के प्रति आसक्ति। और शेषनाग क्या? शेषनाग का 1000 मस्तक है, वो मस्तक से 20 निकलता है। ये हमारी हजार कामना वासना हमको भगवान के चरणों के पास जाने नहीं दे। हम भगवान का नाम करते, लेकिन ये कामना वासना, ये पैसा के प्रति जो आकर्षण, ये हमको भगवान के चरणों में गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कछुआ ने मृत्यु की अंतिम क्षण तक अपना प्रयत्न जारी रखा, उसने छोड़ा नहीं। जब भी गिरता है फिर उठता है। देखिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो रुको मत। तुम 1000 बार असफल होगे फिर प्रयत्न करना। ये साधक जितना भी असफल हो, कहते कि ये साधना का पथ है ना, वो कैसा है? जो कादव होता है ना, कादव में हम चलते तो फिसल जाते। तो ये साधना का पथ क्या है? हम चलते फिसलने का बहुत चांस है, लेकिन ये पथ बहुत ज्यादा, थोड़ा सा फिसलना है बाद में, लेकिन ये जो पथ है ना, रास्ता अच्छा है। लेकिन ये फिसलने का जो रास्ता है हमको पार करना है। जब भी रास्ते से हम चलेंगे तो फिसलेंगे, लेकिन फिसलेंगे हम, जो बैठ जाएंगे तो वो रास्ता कभी हम पार नहीं कर पाएंगे। जितनी बार भी फिसलेंगे उतनी बार ही उठकर हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते क्या ये फिसलने का रास्ता है ना, वो हम पार कर जाएंगे। तो जो भी साधक है भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसको भोग वासना के चक्कर में आकर फिसलता है। लेकिन जितनी बार भी फिसले, साधना रुकनी नहीं चाहिए। भगवान का नाम हम करते जाएंगे। भगवान का नाम को अच्छा लगे न लगे, लेकिन भगवान का नाम छोड़ेंगे नहीं। और वो करते करते फिसलते फिसलते उठते उठते क्या होगा? हम एक बार ये रास्ता को पार कर देंगे। तो देखिए, ये हम फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो केवट की जो कथा है वो एक साधक की कथा है, इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम सब लोग मिलकर संकीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।